अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह बकरा की 164 आयत पढ़ ली हैं और सूरह बकरा की हम तर्जुमा ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं ताकि हम जान सकें कि अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहे हैं और हमें क्या चीज़ समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। 164 से आगे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों का भी शरीक बना लेते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इनसे ऐसी ही मोहब्बत रखते हैं कि जैसे कि अल्लाह से रखना ज़रूरी है। और मोमिनीन तो अल्लाह ही से कभी मोहब्बत रखते हैं। काश ये ज़ालिम मुशरिकीन जब कोई दुनिया की मुसीबत देखते तो इस वक्त समझ लिया करते कि सारी क़ुव्वत सिर्फ अल्लाह ही को हासिल है, और ये भी मान लेते कि आखिरत में तो अल्लाह ही का अजाब इस अजाब से ज़्यादा शदीद होगा। 165। जब वो लोग जिनके कहने पर दूसरे चल रहे थे इन लोगों से बेजार होकर साफ निकल के भागेंगे जो इनके कहने पर चल रहे थे, और सभी अपना अजाब खुद ही देख लेंगे, और आपस में जो उनके ताल्लुकात थे वो भी सब टूट जाएंगे। 166। ताबीन काफिरीन कहेंगे काश हमें एक दफ़ा भी दुनिया में जाने का मौका मिल जाए तो फिर हम भी उनसे साफ अलग हो जाएं जैसे कि वो हमसे इस वक्त साफ अलग हो गए। अल्लाह इसी तरह उनकी बदअमालियों को खाली अरमान करके उनको दिखाएगा, उनको दोज़ख से निकलना भी नसीब ना होगा। 167। ए लोगो, तुम वो चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए हलाल और पाक हैं खाओ, और बरतो शैतान के कदमों पर मत चलो, दर हकीकत वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुमको बुरी और गंदी बातें ही सिखाता है और कहता है कि अल्लाह पर ऐसी बातें कहो तुम जानते नहीं, ना कोई सनद है। जब मुशरिकीन से कोई कहता है कि अल्लाह के हुक्म पर चलो तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो इसी पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, अगरचे उनके बाप दादा को कोई अक्ल नहीं ना रखते हों, ना कोई आसमानी हिदायत ही रखते हों। 170 सॉरी। और काफिरों की मिसाल तो उस शख्स से मिलती है जो ऐसी चीज़ को आवाज़ दे जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ ना सुन सकें। ये बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, कुछ ही अक्ल नहीं रखते हैं जो समझ सकें। 171। ए मोमिनो, तुम खाओ वो पाकीज़ा चीज़ें जो हमने तुमको दी हैं, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और तुम अल्लाह ही की बंदगी और इबादत करते रहो। 172। अल्लाह ही ने तुम पर मुर्दा जानवर खून और सूअर का गोश्त हराम किया है, नेज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरा का नाम पुकारा जाए हराम किया है, अलबत्ता जो नाचार हो जाए बशर्ते कि वो नाफरमान ना हो, ना हद से आगे बढ़ता हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बिलाशुबा अल्लाह तो है बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा ही रहम वाला। बेशक जो अल्लाह की किताब से उनकी आयत और हिदायत को छुपाते हैं उसने नाजिल फरमाई है, उनके बदले थोड़ी कीमत हासिल करते हैं। वो अपने पट्टियों में आग ही भरते हैं, अपने पेटों में आग ही भरते हैं, तो अल्लाह क़यामत के दिन उनसे बात करेगा और ना ही उनके गुनाह से पाक करेगा, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब अलग होगा। यही वो लोग हैं जो गुमराही की हिदायत के बदले और अजाब को मग़फ़िरत के बदले ख़रीदते हैं, सो ये दोज़ख का अजाब कैसे बर्दाश्त करेंगे। 175। ये इसलिए है कि अल्लाह ने तो अपनी किताब बड़ी सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई, और ये किताब के इख्तलाफ में पड़ गए और ज़िद में आकर नेकी से बहुत ही दूर हो गए। 176। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।